दीपक बैज कह रहे हैं कि 2.5 साल में प्रदेश में काफ़ी अपराध बढ़े हैं। राम कुमार टोप्पा वाले मसले में उन्होंने पीसी लेकर के ये बयान दिया है। उनके नाम को किस तरीके से लाया गया है ये एक जांच का विषय है। वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। सर कितनी बार आपको मारा, कहाँ पे आपको मारा? अब अभी उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेन दिया गया है। तो आगे इसमें जो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। आपके अलावा कौन कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना, वो बस छुड़ाना चाहते थे लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना। वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। सर कितनी बार आपको मारा, कहाँ पे आपको मारा? अब अभी मुलायजा करवाने जाएंगे, है ना। हाँ, सर पे ही हुआ है। ये धक्का मुक्की भी किया गया तो उसमें मैं गिर भी गया था। ये शर्ट है, ये इसमें पूरे बटन टूट गए हैं। ये अब जमीन में भी गिर गए थे क्या? हाँ, धक्का मुक्की बहुत किए थे उन लोगों, मारपीट बहुत ज्यादा की। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं कराई? नहीं, अभी जा रहे हैं, अभी एफआईआर क्या करवाएंगे। मामले में किस तरह से बात हुई है? कलेक्टर से बात की आपने? जी, अभी मैं तो जो हमारे संघ के भी सभी वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने बोला है एफआईआर कराने के लिए, तो हम विधायक जी के लिए खिलाफ भी और उनके जो समर्थक है जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। क्या लगता है सत्ता उनका है, एफआईआर होगा? अब एफआईआर तो पुलिस वाले करेंगे ही, है ना, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी आगे। सीतापुर जाएंगे? नहीं, यही अंबिकापुर में एफआईआर करवाएंगे। हाँ, कि अभी हमारे जो नायब तहसीलदार उन्होंने आपको अवगत कराया कि उनके कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई है। शाम को 5 बजे करीब मुझे भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो मैंने विधायक जी से बोला भी कि भाई आप या तो ऑफिस आ जाइए या रेस्ट हाउस में क्या मामला है ना, तहसीलदार को बुला लेंगे, वहाँ पे क्या समस्या हुई इस पर बात भी कर लेंगे। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है हम रेस्ट हाउस में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट हाउस में थे, फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं राजापुर में ही आ जाए करके। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, कोई नॉर्मल बात हो सकती है क्योंकि विधायक जी खुद हैं। तो फिर हम लोग तुषार के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। तो शुरुआत में थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़ा ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर भी गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ, फिर विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हम उससे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किए। क्या लगता है विधायक की इस बर्ताव से किस तरह से आप देखते हैं? अब वो तो भाई उनका क्या था वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मैं बाकी जो मैं देखा हूँ मौके में वो उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ प्लानिंग थी यहाँ बुलाना, क्योंकि बातचीत कहीं और भी हो सकती थी। अब प्री प्लानिंग था या ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तहसील राजापुर में ही उनका कोर्ट है, तो हो सकता है कोर्ट में जाके बात करने का रहा हो, लेकिन क्या था पता नहीं। बाकी जो हुआ वो इंसिडेंस जो यात्री प्रतीक्षालय है रोड में चौक के पास राजापुर में, वहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बुलाया और उनके पहले से वहाँ पे 30-40 लोग भी थे और वहाँ पे फिर ये इंसिडेंस हुआ है। एफआईआर करा रहे हैं अभी वो तुषार का कहना है कि वो एफआईआर कराएगा, वो पीछे नहीं हटेगा। तो एफआईआर इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया है। तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेन दिया गया है।
तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसने किसने मारपीट विधायक ने खुद बहुत मारपीट की? नायब तहसीलदार का ये कहना है, जो वहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है, उनका कहना है कि उनके साथ जो विधायक के समर्थक हैं और विधायक महोदय हैं, ऐसा नायब तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है। इस तरह की अगर घटना घटेगी तो प्रशासनिक कामकाज कैसे होंगे, कैसे चलेगी? दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस विधि के अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई करेगी। सर, विधायक जी बुला करके मार की घटना को दी है, प्रशासनिक अमला काफी डरा हुआ है। ये सारी बातें जांच का विषय है। जांच में ये सारी बातें सामने आएंगी कि मतलब वहाँ पर सिचुएशंस कैसे अनफोल्ड हुआ है, क्या क्या वहाँ पर हुआ है, ये सारी बातें जांच में आएंगी, जिसके बाद पुलिस उस पर विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। पग बैच कह रहे हैं कि 2.5 साल में प्रदेश में काफ़ी अपराध बढ़े हैं। राम कुमार टोप्पा वाले मसले में उन्होंने पीसी लेकर के ये बयान दिया है। उनके नाम को किस तरीके से लाया गया है ये एक जांच का विषय है। मैं सोचता हूँ कि पुलिस ने कम से कम, कोई अब ये ना कह सकेगा कि कोई बड़ा छोटा देखा जाता है, पुलिस ने अपनी कार्यवाही की, परंतु जांच से हमको और स्पष्टता हो जाएगी कि उस पर क्यों हुआ क्या है।